मीरा जी आ चुके हैं और तमाम वो अतिथि जिनके मैं नाम कई बार ले चुकी हूँ वो आ चुके हैं। माँ सरस्वती का आराधन, पूजन, वंदन, और दीप कौन सा जो अंधकार ले जा रहा है, जो हमें मृत्यु से अमृत की तरफ ले जा रहा है। सर साइड हो जाइए। अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जा रहा है। थोड़ा साइड। ऐसे माँ सरस्वती अर्चन, वंदन, आराधन लेकर आशीर्वाद अपने निर्धारित स्थान पर जा रहे हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा रहे, मेरी कृपा रहे हम सब पर। और आप जानते हैं कि अगर मंत्री आदरणीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय विवेक सेजवलकर जी, व्यापारी मित्रों, ग्वालियर मेला क्या बढ़ रही है और भारतीय संस्कृति में मेला में, वहीं दूसरी तरफ हमारे व्यापारी भाइयों की जिंदगी बदलने का भी अभियान है। ये मेला आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की मूल अवधारणा का प्रतीक है। यहाँ पर हमारे दुकानदार, हमारे व्यापारी भाई सीमित समय में व्यापार करके आर्थिक उन्नति करते हैं और आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेले में प्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार मिलता है। ये लोडिंग, अनलोडिंग, आवागमन, परिवहन और भी नवयुवकों को रोजगार मिलता है। मेरे प्रिय बहनों और भाई, अभी जैसे हमारे मंत्री बता रहे थे, पिछले साल यहाँ लगभग 1000 प्रतिवर्ष आमतौर पे 1000 करोड़ का यहाँ व्यापार होता है, लेकिन कोविड के बाद और 50 लाख लोग मेले में आते हैं। इस बार मेले में 75 लाख से अधिक सैलानी भ्रमण करेंगे, ऐसी संभावना जताई गई है। और इसलिए 1000 करोड़ से बढ़ के वो 1500 करोड़ हो, 1800 करोड़ हो, व्यापार होने की संभावना है। ग्वालियर व्यापार मेले को हमने तय किया कि ऑटोमोबाइल में रोड टैक्स पर 50% की छूट देंगे। वह छूट निरंतर जारी रहेगी। मेरी शुभकामनाएं, क्योंकि पहले ये मेला जब माधव महाराज ने शुरू किया था तो उस समय कृषकों को पशुओं की वर्ष भर की मांग की पूर्ति के लिए पशुओं को उपलब्ध कराने के लिए था, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे ये ऐतिहासिक बनता चला गया और जरूरत के हिसाब से अनेकों नए आयाम इसमें जुड़ते चले गए। मेले के शुभारंभ के अवसर पर मैं ग्वालियर की जनता को, और केवल ग्वालियर नहीं पूरे अंचल की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। व्यापारी भाइयों को शुभकामनाएं देता हूँ। राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित, हमारे अंचल के यशस्वी नेता, केंद्र सरकार के मंत्री मान्यवर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, राज्य सरकार के मंत्री और एक तौर से इस मेले के आयोजक आदरणीय श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी, आदरणीय प्रद्युमन सिंह जी, आदरणीय OPS भदौरिया जी, आदरणीय सुरेश राठखेड़ा जी, उपस्थित मंचासीन और मेरे समक्ष इस ग्वालियर मेले के भव्य आयोजन में उपस्थित ग्वालियर के समस्त मेरे महानुभाव, आपको इस सुंदर शाम में
झुककर मेरा प्रणाम और आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज एक बहुत ऐतिहासिक दिवस दोबारा अपना दस्तक ग्वालियर में कई साल बाद दे रहा है। हमारा ग्वालियर का व्यापार मेला इस गाला वृक्षी की तपोभूमि सम्राट तानसेन संगीत सम्राट की भूमि में माधव महाराज प्रथम के द्वारा 1905 में स्थापित किया गया और ये मेला केवल व्यापार का मेला नहीं, ये मेला ऐसा एक फूलों का माला है जो केवल ग्वालियर चंबल संभाग संपूर्ण मध्य प्रदेश और आसपास के प्रदेशों की जनता को इस क्षेत्र की संस्कृति, इस क्षेत्र की सभ्यता, इस क्षेत्र की कला, इस क्षेत्र की व्यापार की क्षमता, इन सभी मुद्दों के साथ जोड़कर ग्वालियर का मेले का माला के रूप में विश्व भर में ग्वालियर का मेला प्रकट होता है। और आज उसी सोच के साथ जब 3 साल बाद कोरोना काल में हम लोग 3 साल इस मेले से वंचित रहे और आज जब 3 साल बाद इस मेला का दोबारा शुरुआत हो रहा है, तो इस मेले में जहां एक तरफ प्रदेश की उन्नति, दूसरे तरफ ग्वालियर का विकास और तीसरे तरफ हमारी संस्कृति और परंपरा का विश्लेषण इस मेले में होता है, एक नई उमंग और एक नई उत्साह के साथ ग्वालियर का एक एक वासी उस दिन के लिए इंतजार करता है जिस दिन से इस मेले की तीव्रता की शुरुआत हो। और शुभकामनाएं आज के दिवस पर देना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा कि 1905 में माधव महाराज प्रथम जो ग्वालियर के संस्थापक थे, आधुनिक ग्वालियर के संस्थापक, आज जितनी भी संस्थाएं ग्वालियर में, शिक्षा की प्रणाली की संस्थाएं, स्वास्थ्य की प्रणाली की संस्थाएं, अधोसंरचना की संस्थाएं, जो भी प्रणाली है वो सब माधव महाराज के समय में ग्वालियर में स्थापित हुई। पानी की योजना भी जिस शाहपुर जी पालन जी ने मुंबई की पानी की योजना की शुरुआत की थी, उसी शाहपुर जी पालन जी को माधव महाराज लेके आए थे ग्वालियर की पानी की योजना की शुरुआत। उस जमाने में प्रथम स्टेट था भारत में जहां स्टेट का रेलवे चलता था। ग्वालियर से शिवपुरी, ग्वालियर से भिंड, ग्वालियर से श्योपुर, अंतिम छोर ग्वालियर स्टेट का। तो आवागमन की सुविधा, शिक्षा की संस्थाएं, पहला मेडिकल कॉलेज जो बना था वो ग्वालियर में बना था। और मुझे इतिहासकार कहते हैं कि जब हमारे ग्वालियर के पहले डॉक्टर को डिग्री दी गई थी, उस समय में माधव महाराज ने हाथियों पर डॉक्टरों को बैठाकर पूरे ग्वालियर में घुमाया था, क्योंकि पहले जीवनदायक ग्वालियर से डिग्री लेकर निकल गए। तो ऐसे विराट सोच विचारधारा के धनी माधव महाराज ने ग्वालियर मेले की शुरुआत की। और हम में से ज्यादा लोगों को मालूम नहीं, लेकिन इस मेले की शुरुआत जब हुई थी तब इस प्रांगण में नहीं हुई थी। 1905 में सागर ताल की प्रांगण में शुरुआत हुई और 1918 में सागर ताल के प्रांगण से लेकर इस 104 एकड़ की भूमि में स्टेट टाइम में ग्वालियर मेला की शुरुआत माधव महाराज के द्वारा की गई।
पशु मेला के रूप में, क्योंकि उस साल भयानक अकाल पड़ा हुआ था पूरे स्टेट में, और पशु मेले की शुरुआत के आधार पर ये मेले की शुरुआत हुई ताकि किसान पूरे अंचल से, ग्वालियर स्टेट का हर किसान इस मेले में आ पाए। उनकी जो दूरदर्शिता थी 1922-23 में उन्होंने सोचा कि इसका भव्यकरण हमें करना होगा, और उसी मास्टर प्लान के तहत जो आज भी आप और हम इस मेले के चबूतरे देखते हैं, जो दुकानें देखते हैं, जो नालियां हम देखते हैं, शौचालय हम देखते हैं, वो माधव महाराज के समय में 1929 में स्थापित की गई थी उस मास्टर प्लान के तहत। तो ये भव्य रूप उनकी कल्पना थी, और मुझे इस बात की खुशी है कि 1984 में मेरे पूज्य पिताजी ने उस समय में एक राज्य स्तर ट्रेड फेयर अथॉरिटी के रूप में ग्वालियर के मेले की स्थापना की, और दिल्ली के ट्रेड फेयर अथॉरिटी के साथ जुड़ा उन्होंने ग्वालियर की मेले की शुरुआत की। उनकी एक दूरदर्शी सोच थी कि दिल्ली के ट्रेड फेयर का सैटेलाइट सेंटर ग्वालियर बनना चाहिए, और उसी सोच के साथ ये फैसिलिटेशन सेंटर की सोच उन्हें रखी, जो 2005 में इसका लोकार्पण किया गया। उसी के साथ 1996-97 में प्राधिकरण का दर्जा इस मेले को दिया गया, और आज संतोष की बात है कि हमारा मेला का नामांकन उनके स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए रखा गया है। मैं सरकार को अपने तरफ से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। हमारा मेला हर साल प्रगति के रास्ते पे चलता है। पिछले बार जब मेले का आयोजन हमने किया था, मेरा यह अनुरोध था कि एक नया कीर्तिमान हमें स्थापित करना होगा। कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन और मेरे समक्ष इस ग्वालियर मेले के भव्य आयोजन में उपस्थित ग्वालियर के समस्त मेरे महानुभाव, आपको इस सुंदर शाम में झुककर मेरा प्रणाम और आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज एक बहुत ऐतिहासिक दिवस दोबारा अपना दस्तक ग्वालियर में कई साल बाद दे रहा है। हमारा ग्वालियर का व्यापार मेला इस गाला ऋषि की तपोभूमि सम्राट तानसेन संगीत सम्राट की भूमि में माधव महाराज प्रथम के द्वारा 1905 में स्थापित किया गया, और ये मेला केवल व्यापार का मेला नहीं, ये मेला ऐसा एक फूलों का माला है जो केवल ग्वालियर चंबल संभाग का संपूर्ण मध्य प्रदेश और आसपास के प्रदेशों की जनता को इस क्षेत्र की संस्कृति, इस क्षेत्र की सभ्यता, इस क्षेत्र की कला, इस क्षेत्र की व्यापार की क्षमता, इन सभी मुद्दों के साथ जोड़कर ग्वालियर का मेले का माला के रूप में विश्व भर में ग्वालियर का मेला प्रकट होता है। और आज उसी सोच के साथ जब 3 साल बाद कोरोना काल में हम लोग 3 साल इस मेले से वंचित रहे, और आज जब 3 साल बाद इस मेला का दोबारा शुरुआत हो रहा है, तो इस मेले में जहां एक तरफ प्रदेश की उन्नति, दूसरे तरफ ग्वालियर का विकास, और तीसरे तरफ हमारी संस्कृति और परंपरा का विश्लेषण इस मेले में होता है, एक नई उमंग और एक नई उत्साह के साथ
ग्वालियर का एक एक वासी उस दिन के लिए इंतजार करता है जिस दिन से इस मेले की तीव्रता की शुरुआत। मुझे विश्वास है कि इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि एक नया कीर्तिमान हम लोग मेले के व्यापार में हम लोग स्थापित कर पाएंगे। शुरुआत आज से हुई है और उत्सुकता मुझे दिख रही है। मुझे विश्वास है कि हमारा ग्वालियर का मेला एक भव्य रूप लेगा। हर साल की तरह 3 साल के इंतज़ार के बाद ये मौका हम लोगों को मिला है कोविड के महामारी के बाद, और हमारी कोशिश है कि एक नया इतिहास हम लोग रच पाएं। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।